हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस गाइड। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिट है। आज मैं स्पेशली एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ओके। ऐसा यूनिट होती है स्पीड का मीटर पर सेकेंड। यूनिट हम लेते हैं स्पीड का मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होती है 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू होती है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये जो दो फार्मूला है ये स्पेशली यूज आती है क्वेश्चन में, जब आपको किलोमीटर पर आवर में यूनिट दिया हो और मीटर पर सेकेंड में चेंज करनी हो तो ये वाला यूज करेंगे। और यदि क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड में दिया गया हो यूनिट और किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी हो तो ये वाला यूज करेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक कार है जो कवर करती है 200 किलोमीटर 10 आवर में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ कार। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 200 और टाइम हो गया 10। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आ गया बी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिसाइल है जो कि ट्रेवल्स करती है 1315 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो हाउ मैनी मीटर्स डॉज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो पूछा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगी 1 सेकेंड में, वो भी मीटर्स में। तो डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम। ये फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इस स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में है तो इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 1315 इंटू 5/18 ये आ गया मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे इसे। तो 18 और इसे सॉल्व करेंगे तो 75 आएगी और टोटल इंटू करेंगे तो 375 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं स्पीड हो गया 375 मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या दिया गया है 1 सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गया 375, टाइम हो गया 1, इसका यूनिट हो गया मीटर। टोटल आ गया 375 मीटर, ओके। तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन 15 आवर। एक कार है जो कवर करती है 300 किलोमीटर 15 आवर में। इफ़ इट हैड टू रीच इट डेस्टिनेशन इन 12 आवर। यदि वो 12 आवर में पहुंच जाए तो हाउ मच द स्पीड ऑफ कार शुड बी इंक्रीज। तो कितने कार का स्पीड कितना इंक्रीज किया जाए। तो फर्स्ट हम लोग जैसे जानते हैं कि स्पीड निकालेंगे फर्स्ट, जो 300 किलोमीटर ट्रेवल करेगी 15 आवर में, तो हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ये 20 किलोमीटर पर आवर कैसे आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। डिस्टेंस 300 हो गया, टाइम 15 हो गया, डिवाइड कीजिएगा तो 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, ओके। फिर यदि अगर 12 घंटे में पहुंच जाए 300 किलोमीटर तो उसका स्पीड क्या होगी। तो उसका स्पीड हो गया 300/12 किलोमीटर पर आवर। तो हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो यदि हम 12 घंटा में पहुँचे तो 25 की स्पीड करनी पड़ेगी। अगर हम 15 घंटे में पहुँचे तो 20 की स्पीड करनी पड़ी। तो यदि हम यहाँ पूछ रहा है कि अगर 12 घंटे में पहुँचे तो कितना स्पीड बढ़ाया जाए। देखिए, तो पहले 20 थी, बाद में 25 हो गई, तो हो गया कितना बढ़ाया गया, इंक्रीजेज हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो गया सी, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक पॉइंट है कि एक मैन है जो ट्रेवल करती है सर्टेन डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर स्पीड से और ऑल्सो सेम डिस्टेंस कवर करती है फिर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाती है 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसका यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ भी किलोमीटर पर आवर लिया, ओके। तो इस पर हम लोग
इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इससे बेहतर आपको समझ में आएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। ओके, एंड कॉम बैक एट ए स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और कॉम बैक होती है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ये इधर आती है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो ये हो गया S1 और ये हो गया S2, स्पीड 1 स्पीड 2, या इसे x लिखिए या y। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एवरेज स्पीड बराबर होती है 2xy अपॉन x प्लस y होती है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड बराबर लिख देंगे, एवरेज स्पीड बराबर S1 हो गया 13 और S2 हो गया 12, या x 13 y 20। तो एवरेज स्पीड हो गया 2 इंटू 30 इंटू 20 x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। एक्स हो गया 30 और y हो गया 20। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 15 हो गया 10 की 2 बार में, और ये 5 डिविजल हो गया 5 से ये 6 बार में। तो टोटल हो गया 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गया। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अमित कवर्स फर्स्ट 27 किलोमीटर इन 9 आवर। फर्स्ट 27 किलोमीटर 9 आवर में जाती है, और सेकेंड 27 किलोमीटर 3 आवर में जाती है। तब फाइंड द एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। होल जर्नी में स्पीड बताना है, और वो भी मीटर पर सेकेंड में पूछा है। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं फर्स्ट। तो S1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज डिस्टेंस क्या हो गया 27 और टाइम हो गया 9, यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर। तो इससे यहाँ से हमें 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली। और S2 सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, S2 निकालेंगे तो 27 किलोमीटर वो ट्रेवल करी 3 आवर में, यूनिट लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, तो हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ फाइंड कर लिए, S1 3 किलोमीटर पर आवर, S2 9 किलोमीटर पर आवर। तो इस यहाँ पे लिखते हैं S1 3 किलोमीटर पर आवर और S2 9 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2x हो गया 3, y हो गया 9 अपॉन x प्लस वाई क्या हो गया 12। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे 6 और ये 2, 9 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो स्पेस नहीं मिल रही तो फिर हम ड्रॉप करके फिर लिखते हैं नेक्स्ट। तो 9 अपॉन 2 किलोमीटर, तो जैसे कि एवरेज स्पीड हो गया 9 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करेंगे तो इंटू करने पड़ती है, जैसे जानते हैं ना, इंटू करने पड़ेगी 5/18 से इंटू करने पड़ेगी, मीटर पर सेकेंड हो गया 9 से ये 2 बार में हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5/4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया 1.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, किसी दूसरे स्पीड के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे स्पीड को निकालना। जैसे कि हम लोग एक कार में बैठे हुए हैं और दूसरे कार की स्पीड को ज्ञात करते हैं। जैसे एक हो गई सेम डायरेक्शन और सेकंड हो गई अपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं, व्हेन टू थिंग्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दो कार दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलता हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव स्पीड। दोनों कार की स्पीड की डिफरेंस रिलेटिव स्पीड हो गई। जैसे एक एग्जांपल है, ए एंड बी गोइंग टू सेम पॉइंट जेड। एक ए और बी, ए है और बी है जो एक सेम पॉइंट जेड पर जाती है, एक 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और एक 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। ये हो गया जेड, इधर से ए जाती है, देखिए कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि
ये हो गया जेड, पॉइंट हो गया जेड, ये ए जाते हैं इधर और इसी पॉइंट जेड की ओर बी जाती है। इसका 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया और इसका 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। ऐसे ही है ना। तो पूछा गया है रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगी डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो गया कि एक 18 जाती है और एक 16, 18 माइनस 16 क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड। यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझा रहे हैं कि यदि हम एक कार पे हम बैठे, मैं बैठा हूँ एक कार पे आप बैठे हुए हैं और दोनों दिल्ली जा रहे हैं। मेरा स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से है और आपका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से है। तो मैं अपने कार में बैठा हूँ और देख रहा हूँ आपको कि कितने की स्पीड से आपका गाड़ी चल रहा है। मैं अपने कार से बैठा हूँ तो जैसे मैं 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हमें लगेगा कि आप 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रहे हैं, या आप 16 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, मैं 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। तो जब आप मुझे देखिएगा अपने कार से तो आपको लगेगा कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा हूँ आगे। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे हो गया 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। ओके, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये हो गया रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में। यदि आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो, व्हेन टू थिंग्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड इज गिवन बाय एडिशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्पीड। जैसे देखिए ए मूव करता है जेड की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी जा रहा है जेड से 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 114 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि आपको समझाते नहीं समझ में आया होगा ना। तो जैसे कि आप एक पॉइंट, कोई पॉइंट बी है, आप इधर जा रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और मैं इधर जा रहा हूँ 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यदि आप यहाँ से देखिएगा मुझे, तो मैं कितने स्पीड से भाग रहा हूँ अगर इस पॉइंट से रोक के देखिए तो आप भी मूव कर रहे हैं 2 किलोमीटर और मैं इधर 4 किलोमीटर मूव कर रहा हूँ। तो आप दोनों को ऐड कीजिएगा कि मैं 2 किलोमीटर इधर भाग रहा हूँ, वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं। तो 4 और 2 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके रिस्पेक्ट में मैं भाग रहा हूँ। ओके, और यदि मैं देखूँ आपको तो मेरे रिस्पेक्ट में आप 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आप भाग रहे हैं। ओके, तो ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हो गया आंसर कितना हो जाएगी, ऐड कर देंगे दोनों को, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड कर देंगे, हो गया 114 किलोमीटर पर आवर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।